वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करते हैं पेपर थर्ड में यूनिट सेकंड की। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। इसमें कुछ दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं और कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं टीचिंग के। तो पहले जर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। जर्नल प्रिंसिपल में पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। द मोटिवेशन इज दैट मेथड विच क्रिएट्स पीपल्स इंटरेस्ट इन द कंटेंट। एक टीचर को हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट रखना चाहिए ताकि उनके छात्रों का इंटरेस्ट अपने विषय वस्तु में बना रहे। द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द पीपल्स फॉर अक्वायरिंग नॉलेज। इसमें मतलब जो अभिप्रेरणा को बनाए रखने का कॉन्सेप्ट है वह इसलिए ज़रूरी है ताकि जो छात्र हैं वह अपनी नॉलेज को अक्वायर कर पाएँ, अपने ज्ञान को ग्रहण कर पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट बनाए रखना चाहिए स्टूडेंट्स का अपने सब्जेक्ट मैटर पर। The principle of interest means create interest of the people in the subject matter in order to make the teaching useful and effective। टीचिंग को यूज़फुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए छात्रों का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि करके सीखने पे बल देना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग मीन्स द टीचर शुड प्रोड्यूस एक्टिविटी इन ईच टाइप ऑफ लेसन। एक शिक्षक को चाहिए कि वह हर एक लेसन में, हर एक पार्ट में ऐसी एक्टिविटीज़ कराए जिससे कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके। दिस एक्टिविटी इज़ टू टाइप्स। यह एक्टिविटी दो तरह की हो सकती है, फिज़िकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी में मतलब कि छात्रों को फिज़िकली इन्वॉल्व करना चाहिए और मेंटल एक्टिविटीज़ में मेंटली इन्वॉल्व करना चाहिए। देन फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, मतलब जो भी पढ़ाना चाहिए छात्र को, एक शिक्षक को चाहिए कि वह उन सारी ही चीज़ों को उनके लाइफ से कनेक्ट करके बताए, उनकी लाइफ से जोड़कर उन्हें बताए ताकि वह इन सारी ही चीज़ों को रियल लाइफ कॉन्सेप्ट में फॉलो कर पाएँ, उनसे जोड़ पाएँ। फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द पीपल ऑफ ईच लेवल हैज़ हिज ओन वर्ल्ड, मतलब हर एक बच्चे का एक अपना संसार होता है। इन अदर वर्ड्स द पीपल ग्रोज ही बिगिन्स टू इमेजिन हिज वर्ल्ड इज इन हिज ओन वेज। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तब वह इस संसार को अपने नज़रिए से देखने लगता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो भी शिक्षा दी जाए वह बच्चों को उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके दी जाए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के अकॉर्डिंग हो, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो। ऐसा ना हो कि करिकुलम जब डिसाइड होता है तो बच्चे से बिल्कुल अलग हो। जिस क्लास के लिए बनाया जा रहा है उनकी मेंटल एबिलिटीज़ क्या है, मेंटल लेवल क्या है और कौन कौन सी फील्ड्स, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए सिलेक्शन में, कंटेंट डिसाइड करने के टाइम। देन है प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफ़र होता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। किसी का मेंटल लेवल हाई होता है, किसी का लो होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीमे धीमे सीखता है। तो इसलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी देखने चाहिए एक टीचर को। देन है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या हैं शिक्षण के। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, अभिप्रेरणा और इंटरेस्ट का सिद्धांत दिया गया है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन और इंटरेस्ट को बनाए रखना चाहिए छात्र के। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए छात्रों को ताकि वह प्रॉपर डेवलप कर सकें अपने सेंसेस को। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे को उसकी क्रिएटिविटी के लिए इनकरेज करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए।
प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। जब बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे जो है पुनर्बलन करना चाहिए, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए एक टीचर को, ताकि वह आगे अच्छे काम को करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, एक शिक्षक को चाहिए कि अगर बच्चा कहीं गलती करता है तो उसे वह आइडेंटिफाई करे, फिर उसके बाद उसके लिए जो है रेमेडीज़ प्रोवाइड करे ताकि वह बच्चा अपनी गलतियों को सुधार सके। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, एक शिक्षक को जो है बच्चों के साथ सिंपैथी दिखानी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन एंड एक्सरसाइज, एवरीबॉडी हैज़ कम टू नो दैट द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग स्टार्ट इन द पीपल ड्यू टू डिसयूज ऑफ द अक्वायर्ड नॉलेज। जब बच्चा जो है उस ज्ञान का उपयोग नहीं करता है तब वो उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करानी चाहिए, उस जो है अभ्यास कराते रहने चाहिए, ज्ञान का रेपिटेशन कराना चाहिए, उसे बार बार जो है रिपीट करना चाहिए। देन है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, एट सम ओकेजन्स द पीपल फील्स फटीग इन द क्लास, इट इज़ ड्यू टू द लेंदी टीचिंग टास्क। मतलब कभी कभी बच्चे जो है थकान महसूस करने लगते हैं टीचिंग टास्क जब लंबा हो जाता है तब। तो यह एक जो है पढ़ाई में एक बाधा के रूप में आ जाता है। द यूज़ ऑफ दिस प्रिंसिपल मच नीडेड इन द लोअर क्लासेस। रिक्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोअर क्लासेस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। इसके बाद बात करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के कुछ सूत्र होते हैं, शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं जिसे हम मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो इसका मीनिंग देखते हैं। अ मैक्सिम इज़ अ ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यह एक जो है जर्नल रूल होता है या फंडामेंटल जो है सिद्धांत होता है किसी के जो है फ्यूचर के लिए, उसके बिहेवियर को गाइड करने के लिए या उसकी फ्यूचर एक्शंस को गाइड करने के लिए। टीचिंग हैज़ ऑल्सो अ सेट ऑफ मैक्सिम्स। शिक्षण में कुछ जो है सूत्र होते हैं। अकॉर्डिंग टू रायमंड के अनुसार मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग इलस्ट्रेट द वेज इन विच थ्योरी में बी एक्सपेक्टेड टू हेल्प प्रैक्टिस। मैक्सिम्स वह है जो हेल्प करते हैं जो है थ्योरी से टीचिंग में, प्रैक्टिस में जो है हेल्पफुल होते हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग डिजर्व मोर केयरफुल consideration of the teacher to enable him to make the teaching learning to go forward. Practical application of these maxims are important for effective and efficient teaching and are indicative of the टीचर्स एबिलिटीज़। ये सारे जो सूत्र होते हैं कुछ तरह से इन्हें जो है कैटेगराइज किया गया है। तो ये सारे ही सूत्र जो है शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से प्रकार होते हैं शिक्षण सूत्र के। तो फ्रॉम नोन टू अननोन, बच्चा एक चीज़ को जो जानता है उसी से हम कनेक्ट करके उसे अननोन चीज़ें बढ़ा देते हैं जिनको वो नहीं जानता है। उसकी जो है जो वो जानता रहता है, जितनी नॉलेज रहती है उसी के ऊपर हम न्यू नॉलेज को बिल्डअप कर देते हैं, इसे हम नोन टू अननोन कहते हैं। देन है फ्रॉम सीन टू अनसीन, मतलब कि जितना उसने देखा होता है छात्र ने, हम उसी से उन सारे कॉन्सेप्ट्स को उसको क्लियर करते हैं जो वो नहीं जानता है या जिसके बारे में उसने कभी देखा नहीं होता है। देन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कि सरल चीज़ों से जटिल चीज़ों को हम सिखाते हैं। जैसे कि किसी सिंपल सी चीज़ को हम बताकर उसे फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बताते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है। ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन में बी सिंपल, एक सीधी रेखा को बनाना यह एक सिंपल है, बट इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर अ पीपल, फॉर अ टीचर, but it may be difficult for a people. It may also be impossible that the things which are a teacher consider difficult for the people may be easier for those people. Then fourth है from particular to general, ये भी एक प्रिंसिपल है, मैक्सिम्स है टीचिंग का।
तो किसी जो है स्पेसिफिक चीज़ को से लेकर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं, जर्नल पे आते हैं, तो ये भी एक मैक्सिम हो गया। फ्रॉम आइडेंटिफाइड इनडेफिनिट टू डेफिनिट, मतलब कि अनिश्चित से निश्चित की ओर जब आते हैं तो ये भी एक मैक्सिम है। इसके बाद पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज़ के बारे में, तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मेथड्स को किसी एक मेथड को पूछ लिया जाता है लॉन्ग में। तो टीचिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। द टर्म टीचिंग मेथड्स रिफर टू द जर्नल प्रिंसिपल्स, पेडागोजी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यूज्ड फॉर द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। जब हम टीचिंग करते हैं तो वो कुछ सिद्धांतों पे बेस्ड होती है, कुछ पेडागोजी पे बेस्ड होती है और कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, तो इसी को हम टीचिंग मेथड कहते हैं। टीचिंग मेथड इज़ अ स्टाइल ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन द क्लासरूम। टीचिंग मेथड जो होता है वह ये दिखाता है कि हम कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में, हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एम वर्मा के अनुसार एक जो है डेफिनेशन है, मेथड इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट एज लॉजिकल एंटिटीज दैट वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनर एंड मेथड। इन रियलिटी दे फॉर्म अ ऑर्गेनिक होल एंड मैटर डिटरमाइंस मेथड analogically as objective determines means, content and spirit determine style and form of literature। तो ये एम वर्मा के अनुसार एक डेफिनेशन है और इसमें जो है एम वर्मा ने इसे 3 तरह से कैटेगराइज किया है। टेलिंग मेथड उन्होंने बताया है जिसमें लेक्चर मेथड इंक्लूड किया है, क्वेश्चनिंग मेथड इंक्लूड किया है और डिस्कशन मेथड इंक्लूड किया है। देन शोइंग मेथड में डिमॉन्स्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन एंड लैबोरेटरी वर्क को इंक्लूड किया है। डूइंग मेथड में प्रोजेक्ट वर्क, रोल प्ले और प्रैक्टिकल को इंक्लूड किया है। अ टीचिंग मेथड कंप्राइजेज द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन। जो प्रिंसिपल्स और मेथड्स को हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उन्हें ही हम टीचिंग मेथड के नाम से जानते हैं। देन टीचिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अ टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ द मेथड used to deliver information in the classroom, online or in some other medium। जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को बच्चों तक देते हैं या क्लास में पहुंचाते हैं, तो वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसे हम टीचिंग स्ट्रेटजी कहते हैं और किसी मेथड के थ्रू हम इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी हेल्प्स टू एक्टिवेट स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी अबाउट अ क्लास टॉपिक। जो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ होती हैं वह हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी को बिल्डअप करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को, उनके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाए रखने के लिए। टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ अ वे टू मेक डिसीजन अबाउट अ कोर्स, एन इंडिविजुअल क्लास और इवन एन एंटायर करिकुलम, बिगनिंग with an analysis of key variable in our teaching situation। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की। तो ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पे बेस होती है, शिक्षा जो हम शिक्षण कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है इस पे बेस्ड होगी। नेचर ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंटेंट, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, जो हम पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट पे बेस्ड होगी, उसके टर्म्स पे बेस्ड होगी और उसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, नोइंग और टेलिंग, शोइंग ऑफ फीलिंग्स एंड डूइंग, ये एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें। नेचर ऑफ टीचिंग, टीचिंग किस तरह की है, टीचर सेंटर है, लर्नर सेंटर है या एक्टिविटी सेंटर है या ग्रुप टीचिंग है, इस पे बेस्ड होगी। टाइप्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग स्ट्रेटजी, कौन कौन से शिक्षण सूत्र का हम जो है यूज़ कर रहे हैं टीचिंग स्ट्रेटजी में, ये डिपेंड करेगा। इन्वॉल्विंग सेंसेस ऑफ द लर्नर्स इन गेनिंग एक्सपीरियंसेस, मतलब जो है छात्रों के सेंसेस को इन्वॉल्व करना, उनके एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करना। स्ट्रेटजीज़ फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी ये बताती है। देन डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग इसे डिटरमाइन किया जाता है, सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो यह बच्चे की जो है बेसिक स्किल्स को डेवलप करती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये बेसिक स्किल्स होती हैं। टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट टॉट इन द
स्कूल सेटिंग ये बच्चे को हेल्प करती है उन कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को याद रखने के लिए और समझने के लिए जो स्कूल में पढ़ाए गए होते हैं। टू हेल्प स्टूडेंट लर्न independently and transfer knowledge to नॉन स्कूल सिचुएशंस। देन डिफरेंस है इसमें टीचिंग मेथड में और टीचिंग स्ट्रेटजी में। तो ये डिफरेंस का चार्ट है। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन किया गया है टीचिंग मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ का। इसे दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में जो है लेक्चर आता है, डिमॉन्स्ट्रेशन आता है, ट्यूटोरियल आता है, नरेशन, इलस्ट्रेशन, एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन मेथड, देन एक्सप्लेनेशन मेथड, सुपरवाइज्ड स्टडी एज टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, रिव्यू, रिकैप्चुलेशन, ये सारी जो है ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज़ में आती हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक में ग्रुप वर्क, डिस्कवरी और ह्यूरिस्टिक मेथड आता है, प्रोजेक्ट मेथड आता है, असाइनमेंट आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है, रोल प्लेइंग आता है, टीम टीचिंग आता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन आंसर टीचिंग, ड्रामेटाइजेशन आता है, इंडिपेंडेंट टीचिंग, ड्रिल वर्क, एक्सक्यूजन, स्ट्रेटजी ऑफ एम्प्लॉइंग AV एड, ग्रुप डिस्कशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आता है इसी में। ऑटोक्रेटिक मेथड वो मेथड्स होते हैं जिसमें जो है सिर्फ एक पक्ष जो है एक्टिव होता है, जैसे टीचर हो, ये टोटली जो है टीचर सेंटर होते हैं या करिकुलम सेंटर होते हैं, कंटेंट सेंटर होते हैं। इसमें जो है पीपल्स का सेकेंडरी रोल होता है, सेकेंडरी प्लेस होता है। और डेमोक्रेटिक वे होते हैं जिसमें टीचर्स जो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, इसमें सारी ही चीज़ें चाइल्ड के बेसिस पे जो है निर्धारित की जाती हैं, डिसाइड की जाती हैं। इसमें स्टूडेंट्स का प्लेस प्राइमरी होता है और टीचर का प्लेस सेकेंडरी होता है। ये सारे जो है मेथड्स हैं डेमोक्रेटिक के। इसमें पहला है लेक्चर मेथड ऑटोक्रेटिक में, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है। लेक्चर इज़ कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। ये एक ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड है। इट सीम्स दैट मोस्ट लेक्चर्स स्टिल स्ट्रगल विद द मैकेनिज्म that ensure the message is retained and audience stay awake. The lecturer receive a positive send-off. It is a wonder that lecturing as a teaching method has survived. Lecture method वह होता है जब टीचर जो है किसी टॉपिक पर बच्चे को समझाता है और बच्चे उसमें पैसिव रोल प्ले करते हैं। इसमें सिर्फ टीचर जो है एक्टिव होता है, क्योंकि टीचर बच्चों को लेक्चर देता है, उसके बारे में समझाता है। इसमें सारी चीज़ें जो है टीचर ही करता है। द लेक्चर स्ट्रेटजी ऑल्सो रिफर्ड एज आ एक्सपोजिटरी टीचिंग। इट इज़ द मोस्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी ऑफ ऑल. Lecture are most appropriately used to quickly and concisely present the student a body of new and integrated information. इसमें जो है नई इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है छात्रों तक। क्लैरिफाई रिलेशनशिप अमंग जर्नल पॉइंट्स एंड बिटवीन स्पेसिफिक कॉजेज। इसमें जो है जर्नल पॉइंट्स और स्पेसिफिक कॉजेज के बीच में रिलेशन बनाया जाता है। एक्सप्लेन प्रोसीजर होता है, समराइज इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स मेथड, इसमें जो है लेक्चर्स की क्या इफेक्टिवनेस रहती है इसके बारे में देखते हैं। तो प्रेजेंटिंग न्यू कंटेंट नॉट अवेलेबल इन टेक्स्ट बुक, एक नए कंटेंट को प्रेजेंट करना जो टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। समराइजिंग डिस्पैरेट पॉइंट्स ऑफ व्यू, इसमें जो है अलग से कुछ जो है व्यूज़ को समराइज किया जाता है। फोकसिंग द ऑडियंस ऑन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें जो है ऑडियंस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उसे बताया जाता है ऑडियंस को। एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर में स्ट्रेटजी, लेक्चर स्ट्रेटजी की क्या जो है एडवांटेज है। तो एडवांटेजेस में है क्लैरिफाइज द टेक्स्ट मटेरियल इजीली, जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है जिस कंटेंट पे वो क्लैरिफाइज होता है, क्लियर होता है। फ्री टू इंट्रोड्यूस एनी सब्जेक्ट और टॉपिक, इसमें जो है फ्रीली किसी सब्जेक्ट को किसी टॉपिक पर इंट्रोड्यूस किया जाता है।
सुटेबल फॉर लार्ज ग्रुप, ये जो है लार्ज ग्रुप्स के लिए सुटेबल होता है। प्रोवाइड्स अपडेट इन्फॉर्मेशन, इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो अपडेटेड होती है, न्यू होती है। चांस टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट, इसमें जो है एक्सपर्ट के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मीट्स पर्टिकुलर डिमांड, ये जो है लेक्चर मेथड जो होता है वो पर्टिकुलर डिमांड पे बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें किसी एक टॉपिक पर लेकर लेक्चर दिया जाता है। मोटिवेटिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल भी होता है। देन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं लेक्चर स्ट्रेटजीज़ की। लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अदर स्किल्स, इसमें जो है अदर स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इनकरेजेस वन वे कम्युनिकेशन, ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है क्योंकि इसमें बच्चा नहीं इन्वॉल्व होता है। लेस टाइम फॉर एग्जामिनिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, क्योंकि इसमें पीपल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसलिए उनकी प्रोग्रेस को भी नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। देन पैसिव रोल ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनका पैसिव रोल हो जाएगा। रिक्वायर्स इफ़ेक्टिव स्पीकर्स, इसमें जो है इफ़ेक्टिव स्पीकर्स की ज़रूरत होती है। देन है एम्फेसाइजेस लर्निंग बाय जो है लिसनिंग। इसके बाद दूसरा मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी इज़ अ विजुअल अप्रोच टू एग्जामिन इंफॉर्मेशन आइडियाज़ एंड प्रोसेसेस, ये जो है एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसमें विजुअलाइज कराया जाता है, दिखाया जाता है इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, प्रोसेसेस को। इट इज़ अ टीचिंग स्ट्रेटजी दैट अलाउज स्टूडेंट टू सी द टीचर्स एक्टिवली इंगेज इन एज अ लर्नर, इसमें जो है टीचर एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। In this strategy of teaching, the teacher performs the experiment before the class and simultaneously explain what teacher is doing. इसमें जो है टीचर बच्चों के सामने उस एक्सपेरिमेंट को करता है, उसे दिखाता है, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने क्या किया, किस तरह से किया। टीचर ऑल्सो आस्क द रिलेवेंट क्वेश्चन टू मेंटेन इन द इंटरेस्ट एंड अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, इसमें जो है टीचर शिक्षक जो है कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, उनके अटेंशन को बनाए रखने के लिए। डिमॉन्स्ट्रेशन इज टीचर टॉक अबाउट द मेंटल एक्टिविटी दैट अकर ड्यूरिंग द रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेसेस। देन है एडवांटेजेस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी, इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं प्रदर्शन विधि की। तो यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन, क्योंकि इसमें बच्चा देखता है, सुनता है और डिस्कस करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो ये सेंसेस ऑर्गेन्स का यूज़ करता है इसमें। जनरेट इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म फॉर द लर्निंग, इसमें जो है इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, उत्साह बिल्डअप होता है बच्चे का। टास्क गाइडेंस होता है। इकोनॉमी ऑफ सप्लाईज, सेफ्टी होती है। इलस्ट्रेट पॉइंट्स एफिशिएंटली, प्रोवाइड्स चेंज ऑफ पेस, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स। देन डिसएडवांटेजेस हैं डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी की। नॉट हैंड्स ऑन, लिमिटेड व्यू होता है, पेसिंग व्यूज इश्यूज आते हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम की शॉर्टेज होती है। कुछ सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी के लिए। तो केयरफुली प्लान द डिमॉन्स्ट्रेशन को जो है केयरफुली प्लान करना चाहिए। प्रैक्टिस द डिमॉन्स्ट्रेशन, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। डेवलप एन आउटलाइन टू गाइड द डिमॉन्स्ट्रेशन, मेक श्योर एवरीवन कैन सी द डिमॉन्स्ट्रेशन, या जो है श्योर कर लेना चाहिए कि हर किसी को डिमॉन्स्ट्रेशन दिख रहा हो। इंट्रोड्यूस द डिमॉन्स्ट्रेशन टू फोकस अटेंशन, आस्क एंड इनकरेज क्वेश्चनिंग और को इनकरेज करना चाहिए और कहना चाहिए बच्चों को कि वो और क्वेश्चन पूछें। प्लान अ फॉलो अप द डिमॉन्स्ट्रेशन। देन थर्ड है नरेशन स्ट्रैटेजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है नरेट करते हैं किसी एक टॉपिक पर जो है बच्चों को, और उस टॉपिक का जो है वर्णन करते हैं बच्चों के सामने। नरेशन एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी रिफर्स टू presentation of a well-ordered and well-sequenced verbal account of an object or event, recount some past experiences and incidents, tell stories। इसमें जो है टीचर के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जाता है एक वेल ऑर्डर्ड और वेल सीक्वेंस्ड
जो है टॉपिक का ये जो है वर्बली किया जाता है या किसी एक ऑब्जेक्ट पे या इवेंट पे बेस्ड होती है या किसी पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है या कोई प्राचीन कहानी होती है, घटना होती है, इस पे जो है बेस्ड होती है ये। The success of the narration depends upon the teacher's own power of expression, his verbal felicity, his gestures and facial expressions. नरेशन स्ट्रैटेजी की जो सक्सेस होती है वह टीचर पर खुद ही डिपेंड करती है कि वह उसके जो है वर्बल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, उसके गेस्चर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, इन सारी चीज़ों पे। The teaching of history, geography and civics can be done through the narrative method. हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जो है नरेटिव मेथड के थ्रू ही पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स में लिसन टू रिकॉर्डिंग्स ऑफ द नरेशन और टू अदर्स प्रेजेंट देयर ओन नरेशंस। इसमें जो है बच्चे नरेशन को सुनते हैं, फिर अपना एक व्यू बना लेते हैं इस पर। कुछ एडवांटेजेस हैं नरेशन स्ट्रेटजीज़ की, तो इसमें जो है इमेजिनेटिव पावर को बिल्डअप किया जाता है बच्चे के। ये एक वेल ऑर्डर वेल सीक्वेंस मेथड होता है। आर्ट ऑफ टेलिंग इसमें जो है बताया जाता है। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नरेशन स्ट्रेटजी की। तो नरेशन इज़ एन आर्ट और अ स्किल्ड जॉब। There lies the danger that narration may be turned the teaching learning process into a one-sided affair. इसमें जो है टीचर ही इन्वॉल्व होता है। Use of this strategy is limited to the learning at memory and understanding level. इसमें सिर्फ जो है दो ही लेवल इन्वॉल्व होते हैं, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होता है। नरेशन एज अ strategy has its limitation in the use of describing the whole incidents and event in its टोटलिटी और ट्रू फॉर्म। इसमें जो नरेशन होता है, नरेशन स्ट्रेटजी जो है ये सत्यता पर बेस्ड होती है और इसमें टोटलिटी होनी चाहिए किसी इवेंट की। देन कुछ सजेशंस हैं नरेशन स्ट्रेटजीज़ के लिए। तो द लैंग्वेज यूज्ड फॉर द नरेशन शुड बी सिंपल। इसकी नरेशन की जो लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए, वह सिंपल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। आर्ट ऑफ नरेशन रिक्वायर्स फ्रॉम द टीचर टू नरेट एट द राइट टाइम इन द राइट वे। जो टीचर के द्वारा नरेट किया जाना चाहिए वो सही समय पर किया जाना चाहिए और सही दिशा पे किया जाना चाहिए। द पेस ऑफ नरेशन शुड बी टेकन केयर ऑफ। द टीचर मस्ट हैव अ थॉरो नॉलेज। टीचर को जो है अच्छी तरह से पूरी नॉलेज होनी चाहिए और इमेजिनेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। ये कुछ सजेशन थे नरेशन के लिए। देन है इलस्ट्रेशन स्ट्रेटजी, चित्रण विधि इसे कहते हैं। इलस्ट्रेशन विधि जो है एज अ टीचिंग स्ट्रेटजी में बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ द मीन्स एंड मटेरियल। इसमें जो है वर्बल और कॉन्क्रीट मीन्स और मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट टू अक्वायर करेक्ट नॉलेज ऑफ the presented material by making it quite clear, interesting and intelligible and comprehensible. This technique implicit the principle of proceeding from known to unknown. इसमें जो है illustration विधि में जो बच्चा जानता होता है उसी के बेसिस पे नए कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप किया जाता है, न्यू नॉलेज को उसे प्रोवाइड किया जाता है। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को देता है, बच्चे को अमूर्त सोचने के लिए जो है फ्री करता है। इलस्ट्रेशन आर बेस्ट अटेंशन कैचिंग डिवाइस। दिस इज़ यूजफुल इन टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में हर एक सब्जेक्ट को इसके द्वारा पढ़ाया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए भी यूजफुल होता है। या डिसएडवांटेजेस हैं कुछ इलस्ट्रेशन स्ट्रेटजी की। तो ओवरलोडिंग द लेसन विद द यूजफुल ऑफ इलस्ट्रेशन। इसमें जो है लेसन्स का ओवरलोड हो जाता है। द स्ट्रेटजी में नीड प्रॉपर केयर। इसमें प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है और इसमें जो है ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है।
इसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। तो इसमें किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ टीचिंग स्ट्रैटेजी इज़ अबाउट टीचिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अबाउट यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ टेक्निक टू हेल्प स्टूडेंट्स टू लर्न। इसमें जो है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चे को सिखाया जाता है। दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो has assisted in the developing the problem based learning approach to curriculum design। इसमें जो है 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो सीकिंग इंफॉर्मेशन को सीख करना, जनरेटिंग न्यू नॉलेज, नई नॉलेज को जनरेट करना, देन मेकिंग डिसीजंस को लेना, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, पहले तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। देन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब बैरियर्स, इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को डिस्क्राइब किया जाता है। फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, फॉर्मुलेशन करते हैं। इसके बाद फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। रोल ऑफ टीचर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, टीचर का क्या रोल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो टीचर जो है प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, एक सिचुएशन को क्रिएट करता है। ही शुड प्रोवाइड गाइडेंस, देन टीचर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। ही मस्ट possesses the ability to sense the problem clearly। इसमें जो है एबिलिटीज़ को जो है सेंसेस को डेवलप करता है टीचर। ही शुड डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन स्टूडेंट्स में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग को अंडरस्टैंड करने के लिए उसे डेवलप करता है। देन कुछ एडवांटेजेस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव एंड सेल्फ डिपेंडेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्टडी हैबिट्स डेवलप होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन और एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज। ये सारे एडवांटेजेस थे। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, अनसुटेबल होता है छोटे बच्चों के लिए, लैक ऑफ सुटेबल बुक्स, इसमें जो है सुटेबल बुक्स की कमी होती है, लैक ऑफ ट्रेंड टीचर की कमी होती है। इसके बाद है प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। द प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी रिफर्स टू अ सेट ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज that enable teacher to guide students through in-depth study of the real world topics। इसमें जो है रियल वर्ल्ड टॉपिक्स होते हैं जिसमें जो है टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को और वह पूरी ही नॉलेज प्रोवाइड करता है बच्चों को, पूरी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट हैव अ कॉम्प्लेक्स बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क होता है लेकिन वह फ्लेक्सिबल होता है। व्हेन टीचर्स इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी सक्सेसफुली स्टूडेंट्स फील हाईली मोटिवेटेड, जब यह स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सफल हो जाती है तो बच्चे इसमें मोटिवेटेड फील करते हैं एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर ओन लर्निंग, और बच्चे जो है अपनी खुद की लर्निंग के लिए एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लीडिंग देम टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वर्क एंड टू ग्रो इंडिविजुअल एंड कोलैबोरेटर्स। प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी में जो टीचिंग होती है वह फोकस करती है सोशलाइज करने के लिए चिल्ड्रन को, उनकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी के। तो यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, देन लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है ये, सोशलाइजेशन होता है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है ये। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट मेथड को 4 टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। कंस्ट्रक्टिव होती है ये, आर्टिस्टिक होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और ग्रुप वर्क होता है। तो ये 4 टाइप्स हैं किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजी के।
इसके बाद कुछ डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस में है इसके, इट हेल्प टू डेवलप सोशल नॉर्म्स को डेवलप करती है, सोशल वैल्यूज़ को डेवलप करता है। प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है कोरिलेशन के लिए। हेल्प टू इन ग्रोइंग नॉलेज वेरी इफ़ेक्टिवली, जो है बहुत अच्छे से जो है ज्ञान को ग्रो करता है। या डिसएडवांटेजेस हैं प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी की, तो कैन नॉट प्लान फॉर ऑल सब्जेक्ट, या हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं किया जा सकता है। नॉट इकोनॉमिकल होता है, डिफ़िकल्ट होता है टीचर्स के लिए प्लान करना इसमें। देन है सजेशंस फॉर प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के लिए कुछ सजेशंस हैं। द टीचर स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी यूज्ड एन इंडिपेंडेंट टीचिंग स्ट्रैटेजी, teachers should fix a time limit for each project. To avoid the problem of supervision, teacher may appoint a leader to each group of student. इसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग को मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है किसी एक टॉपिक पे ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिबेट्स की कराई जाती है, अलग अलग व्यूज़ आते हैं बच्चों के। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी यूजफुल इन इनेबलिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट टू इनकरेज देयर कॉन्फिडेंस विद इन द ग्रुप। इसमें जो है इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस बढ़ता है ग्रुप में। द स्पीड एट विच द एक्टिविटी is undertaken does not allow students to consider how their ideas will be received by the rest of the group. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ लार्ज और स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, यह जो है बड़े ग्रुप या छोटे ग्रुप दोनों में ही हो सकती है, और इसमें बच्चों को इनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वह अपने टॉपिक पे जो है फोकस कर पाएँ और नए आइडियाज़ को जो है कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग को और नामों से भी जाना जाता है एज स्टॉर्म ऑफ आइडियाज़, इसे जो है स्टॉर्म ऑफ आइडिया के भी नाम से जाना जाता है। Brainstorming is a group technique to generate original ideas in a relaxed atmosphere. The concept of brainstorming is introduced by Alex Osberg. Osberg के अनुसार brainstorming को इन्होंने दिया था in his book Applied Imagination. इनकी बुक जो थी Applied Imagination में Principles and Practices of Creativity Thinking 1953 में जो आई थी। ऑस्बर्ग offered a theory of the steps involved in the creative process, describing it as a stop and go catch can operation, one which can never be exact enough to read as specific. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो है नए आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस डिज़ाइंड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो है किसी स्पेसिफिक एरिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है। देन कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फोकस किया जाता है स्टूडेंट्स के अटेंशन को, क्वालिटी ऑफ आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, टीच एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकरेज किया जाता है लर्नर्स को उनके आइडियाज़ के लिए, इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ आइडिया कलेक्शन। कुछ जो है फिर एडवांटेजेस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रैटेजी की, तो इसमें पहला है इंस्ट्रक्शनल अप्रोच होती है, ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं, इसमें ग्रुप का हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है इसमें मोटिवेट रहता है। इनकरेजेस टास्क फोर्सेस, देन प्रमोट्स स्पॉन्टेनिटी एंड क्रिएटिविटी को जो है इनकरेज करता है। एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव होता है। डिस्करेज करता है स्पून फीडिंग को, क्योंकि बच्चा इसमें खुद जो है सोचता है, खुद उस अपने दिमाग से आइडियाज़ लेता है। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। देन कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की। इन आ ग्रुप पार्टिसिपेंट हैव टू लिसन टू अदर्स, इसमें जो है हर एक बच्चे को सुनना पड़ता है दूसरे बच्चे की बात को। गोइंग थ्रू द प्रोटोकॉल्स, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, तो उससे हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। एडवाइजिंग पार्टिसिपेंट टू लेट
अदर स्पीक, इसमें हर किसी को बोलने की जो है स्वतंत्रता होती है। पार्टिसिपेट्स विद द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ फास्टर, इसमें अपने आइडियाज़ को जल्दी से जल्दी एक्सप्रेस करना होता है। इसके बाद है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें जो है डिस्कस किया जाता है पक्ष विपक्ष के थ्रू। इसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, इसमें जो है 15 से 20 मिनट का ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है और अलग अलग ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं 10-10, 15-15 जो है बच्चों के। तब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बातों को रखते हैं और इसमें जो है ग्रुप डिस्कशन होता है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ ऑप्शंस एंड सॉल्यूशंस इसमें दिए जाते हैं। जनरेट किया जाता है पाइल ऑफ आइडियाज़ को। डेवलप देयर स्किल्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाता है। इफेक्टिव मीन्स ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड होता है ये। वैल्यूएबल मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फीडबैक रहता है। देन कुछ सिग्निफिकेंस हैं ग्रुप डिस्कशन के, तो इट इन्हांस लर्निंग को इन्हांस करता है। इसके बाद जो है डिस्कशन जनरेट्स गुड क्वेश्चंस विच हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर एग्ज़ाम्स। सो ये था जो है टीचिंग के बारे में, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ मेथड्स थे टीचिंग के, स्ट्रैटेजीज़ थी। सो थैंक यू एवरीवन।